हाथ तोड़ते हैं ना तो दूसरा हाथ देने के लिए तैयार है, अगर टांग तोड़ते हैं ना तो दूसरा टांग देने के लिए तैयार है, अगर जान मांगते हैं ना तो सारे सब जान देने के लिए तैयार है, लेकिन इस्तीफा लेके रहेंगे। अभी यहाँ पे तो बीजेपी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि बीजेपी के लीडर है, तो इसमें एंटी नेशनल कहाँ से आ गया? तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर अगर बच्चे अपनी डिमांड करें उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है कि भारत माता की जय नहीं बोलता है, वंदे मातरम नहीं बोल पाता है मुसलमान, तो अब यहाँ पे कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं है जो भारत माता की जय और वंदे मातरम नहीं बोलेगा। कहाँ से आए आप? मैम हम जयपुर से आए हैं। क्या नाम है? मैम इरफान। क्यों आए हैं आप? मैम एक राहत इंदौरी साहब की शायरी है कि लगेगी आग तो घर आएंगे कहीं जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान तोड़ी है। मैम जैसे कि नीट का पेपर लीक हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि आगे कोई पेपर लीक नहीं होगा। अगर हम डिमांड नहीं करेंगे एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने की तो आगे भी बहुत सारे पेपर लीक होंगे, बहुत सारी सिचुएशन। अब जैसे स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक हम ये डिमांड करते हैं कि हायर एजुकेशन तक रिफॉर्म्स हो स्कूल एजुकेशन में और हायर एजुकेशन में, और पेपर लीक बंद हो। तो इसके लिए मैम हम यहाँ पर आए हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, इस डिमांड से कितने सहमत हैं? मैम हम इससे 100% सहमत हैं कि होना चाहिए कि अगर वहाँ पे अगर हायर लेवल पे अगर वो लोग नहीं संभाल पा रहे हैं अच्छे से, तो फिर लोअर लेवल पे लोग तो करप्शन तो होगा ही। अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं कि हम पेपर लीक हमारे से पेपर लीक हुआ है नीट का, उनका एक भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं है कि हाँ नीट का पेपर लीक हुआ और हम इसको सही करेंगे, आगे से रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। कुछ रिफॉर्म्स की बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर वो अकाउंटेबिलिटी ही नहीं ले रहे तो हम तो उनका रेजिग्नेशन मानेंगे ना, हमारा तो राइट बनता है। मैम इंडिया इज़ द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। अगर मदर ऑफ डेमोक्रेसी में अगर रिफॉर्म्स की बात नहीं करेंगे, प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे मैम? आप तीनों ग्रुप हैं, आप तीनों दोस्त हैं, तीनों जयपुर से आए हैं। तीनों जयपुर से है। तो 20 तारीख के बाद आज आप बता रहे थे कि आप लोग आज आए हैं, क्यों? जब 20 तारीख को हमें पता चला कि अपने पुलिस को जब लाठीचार्ज हुआ है और ये सब चीज़ें हो रही है, तो ये तो डेमोक्रेसी का मेरे को नहीं लगता कि ये एक डेमोक्रेटिक इंडिया, हम जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी खुद को बताते हैं, तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर अगर बच्चे अपनी डिमांड करें उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है और गवर्नमेंट उस चीज़ से अपने को हमको दबाने की कोशिश कर रही है कि हम तुम्हें लाठीचार्ज से रोक सकते हैं, तो हम इसलिए आए कि इनको ये वहम ना रहे कि नहीं कि बच्चे डर जाएंगे। आज का युवा इतनी ताकत रखता है कि वो 5 लाठी खा लेगा लेकिन वो अपने हक के लिए लड़ेगा, क्योंकि अगर आज नहीं लड़े तो उनकी पीढ़ियाँ वो गालियाँ देगी हमें। तीनों ने कब डिसाइड किया कि चलो चल? आज सुबह मॉर्निंग में। और मैम हम आना तो पहले से चाहते थे पर कई बार आ नहीं पाते, कोई बहुत सारे इश्यूज होते हैं। भी हमने कवर करा था, वहाँ पे भी हम गए थे। हमारे लोकल में जब जयपुर प्रोटेस्ट हुआ था, जब आज इनके दीपिका जी आए थे, वो हम तब गए थे। अभी हमें आज सुबह निकले थे। तो सुबह तीनों ने तय किया कि चलो चलते हैं। क्या डिसाइड किया, क्या लाइन थी वो कि जब आपस में बात की और बोला कि चलते हैं? मतलब मैम चलना ही आना ये ज़रूरी है। मतलब ये तो कितना इंपॉर्टेंट प्रोटेस्ट है, देश के लिए कितना ज़रूरी प्रोटेस्ट है। अगर हम यहाँ आके अपना योगदान दे सकते तो इसमें मतलब इसमें क्या एतराज, आना ही चाहिए। इसमें तो कोई भी अगर बैठा है तो उसको आना चाहिए। अगर आप नहीं आ सकते तो आप घर बैठ के भी सपोर्ट कर सकते हो, बट हमें लगा कि हम जा सकते हैं अभी तो हम आए। इससे पहले भी हम आना चाह रहे थे पर आ नहीं पाए क्योंकि बहुत सारे रीजन होते हैं। स्टूडेंट्स है तो बिजी रहते थोड़ा बहुत, तो जैसे टाइम मिला हम आ गए। क्या पढ़ाई करते हैं? मैम मैं लो पढ़ाई कर रहा हूँ। लो कर रहे हैं। घर वालों को पता है? घर वालों को नहीं पता कि मैं यहाँ आया हूँ। मैं बोल के आया हूँ कि मैं प्रोटेस्ट में जा रहा हूँ, बट जयपुर के मैं जा रहा हूँ। फिर मैं जयपुर का बोल के यहाँ दिल्ली आ गया क्योंकि घर वाले अलाउ नहीं करते, क्योंकि जो जिस हिसाब से लाठी चार्ज हुआ है तो सबके दिमाग में डर बैठ गया कि यार कि क्या हो जाएगा, सर फोड़ देंगे, मार देंगे बच्चे को। ऐसे डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। हम वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि डेमोक्रेटिक इंडिया सबसे बढ़िया, अगर किसी चीज़ का विरोध करना तो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है प्रोटेस्ट। आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर, और मैं कह रहा हूँ इंडिया के अंदर ये हम डिसाइड नहीं कर पाते कि प्रोटेस्ट पीसफुल होगा या फिर नहीं होगा, ये पुलिस डिसाइड कर रही है। क्योंकि प्रोटेस्ट तो पहले से हो रहा था यहाँ पे, वो पीसफुल चल रहा था। कल जैसे जो संसद मार्च के लिए परसों जो हुआ, उसके बाद में प्रोटेस्ट पीसफुल रहा ही नहीं है। इन्होंने कहा कि क्योंकि ये सब होता ही नहीं। अगर 20 दिन में बात कर लेते, आपसे डायलॉग करने की तो बात कर रहे थे, आगे बात कर लेते। ये सब होता ही नहीं ना सर। हंस के निकल रहा है। ना धर्मेंद्र प्रधान जी का कल का वीडियो देखिए आप, उनको 1% भी ये रियलाइजेशन नहीं है कि आप प्रोटेस्ट को छोड़िए, आप सारी चीजें छोड़िए। 20 बच्चों ने सुसाइड करा है। मतलब आप ये चीज नहीं फील कर सकते, ना मैं कर सकता हूँ जितनी उनकी फैमिलीज कर रही है। आपको कम से कम थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए। आप वहां से निकल रहे हो, स्माइल के साथ निकल रहे हो, क्योंकि आपको पता है आपके पीछे इतने बड़े हाथ के आपको रेजिग्नेशन देना नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट तो बिल्कुल बस देख ही नहीं जा रही है, और इनको पता सब चीजों पे वो गौर कर रही है, लेकिन प्रोटेस्ट जो हो रहा है एक बार रेजिग्नेशन मिल गया तो बार बार युवा अपनी मांग करेगा, फिर ये दबेंगे। इसलिए इसको इतना बढ़ाया जा रहा है।
हमारे पहले मैं बताता हूँ, पहले रेजिग्नेशन नहीं हुए क्या हुए हैं, लोग अपनी क्रेडिबिलिटी रखना चाहते हैं। मैम रेजिग्नेशन तो ऐसा हो गया कि इनकी ईगो पे बात आ रखी है, हम देंगे नहीं। बल्कि पहले ऐसी न्यूज़ आ रही थी कि ना बीजेपी ना मिनिस्ट्रीज को सफल करने वाली है, शफल करने वाली है। फिर जैसे ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ तो उनकी ईगो पे बात आ गई, हम नहीं देंगे। तो मैम आपका ईगो इससे बड़ा थोड़ी, लोगों की लाइफ से थोड़ी बड़ा है। आप थोड़ा तो एम्पैथी रखो लोगों के लिए, बच्चों के लिए थोड़ी तो एम्पैथी रखो। हम क्या मांग रहे हैं, हम आपसे इस्तीफा मांग रहे हैं। अगर आप इस्तीफा, चलो इस्तीफा तो बहुत बड़ी बात है, अगर आप 20 दिन के अंदर आके एक बार बात भी कर लेते हैं तो ये होता क्या? आप खुद बताओ, 20 तारीख को ये सब कुछ मार्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऐसी हिंसा होती ही नहीं। कितना इजी था, कितनी इजी बात है। बंदे का इस्तीफा देना। सबसे बड़ी प्रधान ने ये फिर नेशनल टीवी पे बोला था कि ये टेररिस्ट की ग्रुप 8 भी टीम है। तो मैम यहाँ पे आपको, आप इतना रिपोर्टिंग कर रहे हो, आपको कोई लगा टेररिस्ट यहाँ पे, यहाँ कोई बम लेके आ रहे हैं? मैम वी आर इंडियंस और वी आर प्राउड इंडियंस। हमें गर्व है कि हम इस देश में पैदा हुए हैं, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के अंदर। लेकिन फिर भी हमें टेररिस्ट बताया जाता है, एंटी नेशनल बताया जाता है। अगर अपनी डिमांड्स रखना एंटी नेशनल है तो मैम हम नहीं है एंटी नेशनल, लेकिन उनकी नज़र में अगर इनको ऐसा लगता है तो हम हमारी डिमांड्स रखेंगे, आज रखेंगे, हमेशा आखिरी दम तक रखते रहेंगे। और यहाँ पे प्रोटेस्ट में जितना हो सके मैं सबसे यही विनती करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने की कोशिश करें। अगर आ नहीं सकते तो एनी हाउ जैसे भी सपोर्ट कर सकते हो, ऑनलाइन या कहीं लिख के, कहीं बोल के, कहीं पढ़ के, तो ज़रूर इस प्रोटेस्ट में सपोर्ट करो। क्योंकि फ्यूचर जनरेशन जब आपसे पूछेगी कि आप उस प्रोटेस्ट में कहाँ थे जब हमारी एजुकेशन पे बात हो रही थी, हमारे हेल्थ केयर पे बात हो रही थी, आज यहाँ पे ये केवल एजुकेशन के नहीं रहा, ये बहुत डाइवर्स हो चुका है। मतलब डाइवर्स इन द सेंस कि लोग यहाँ पे जागरूक हो रहे हैं, हर अब सब अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आ रहे हैं। तो फ्यूचर जनरेशन पूछेगी तुम कहाँ थे उस समय, तो आप क्या जवाब दोगे? तो आप जैसे भी हो सकते हैं बाई एनी मीन आप प्लीज़ इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करें और आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ये दिक्कत हो रही कि इतने लोग क्यों आ रहे हैं, सब अपनी अलग अलग मांगी क्यों रख रहे हैं, क्यों नहीं आ सकते? भाई ये सबको प्लेटफॉर्म मिला है, कोई भी आगे अपनी मांग रख सकता है। आज मतलब इतने मुद्दे हैं तो वो गवर्नमेंट की इनकम्पिटेंसी के वजह से ही है। भाई मणिपुर में दिक्कत है, ये नीट पेपर लीक हो रहा है, लोग अलग अलग जगह से आ रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट की वजह से आ रहे हैं, गवर्नमेंट की दिक्कत है तभी तो आ रहे हैं। तो अगर आके बोल रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या, क्यों नहीं आ सकते लोग? और क्यों अपोजिशन क्यों ज्वाइन नहीं कर सकती? अगर अपोजिशन की ज्वाइन करने से उनके कान पे अगर जू रहेंगे, उनको पता चलता है, उन पर प्रेशर बनता है, तो अपोजिशन भी आएगी, ऑफकोर्स आना चाहिए। और इसमें गलत क्या, अगर अपोजिशन आ रही, बोल रहे कांग्रेस आ रही है, पार्टीज आ रही है, तो ये क्या बात है? होना एंटी इंडिया होना, मतलब एंटी बीजेपी होना, एंटी नेशनल होना कैसे हो गया? मेरे तो ये समझ में नहीं आता है। अभी यहाँ पे तो बीजेपी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि बीजेपी के लीडर है, तो इसमें एंटी नेशनल कहाँ से आ गया? बीजेपी अकेली नेशनल पार्टी है, बाकी जैसे कांग्रेस हो गई या जितने भी बीजेपी का एक मोडस ऑपरेंडी है कि जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है, जब युवा अपने मुद्दों की बात करता है, चाहे कोई भी समाज का वर्ग अपने मुद्दों की बात करता है, चाहे किसान हो, किसान को खालिस्तान बोल देंगे, वो सब किसी लेबलिंग करते हैं। वो क्वेश्चन का जवाब आंसर से नहीं करते, क्वेश्चन पे क्वेश्चन के उसको फिर क्वेश्चन करते हैं। पहले क्या होता है मैम, और मैम इतनी क्या होता था, इमरजेंसी के टाइम में क्या होता था, इतनी भीड़ आती, इतने डाइवर्स लोग आते हैं, कुछ लोगों का तरीका होता है अलग तरह से रिएक्ट करने का। तो आप जब जो मीडिया या फिर जो भी ऐसे दिखा रहे हैं, जो मतलब इसको ऐसे दिखाना चाह रहे हैं कि वॉयलेंट हो गया, गड़बड़ हो गया, तो आप जानबूझ के दिखा रहे हो। इस प्रोटेस्ट में ऐसे सफाई भी कर रहे हैं लोग, खाना बांट रहे हैं, वो कितनी अच्छी चीजें भी तो हो रही है, वो दिखाओ ना आप। वो मतलब अब चलो वो भी हो रही है वायलेंट एक तरफ, कुछ तो कमेंट आता, कुछ तो बोलना चाहिए प्रधानमंत्री को, कोई कमेंट नहीं है। स्टूडेंट्स की पढ़ाई, स्टूडेंट्स की पिटाई हुई। मानना है कि अगर मोदी सरकार 12 साल से इस तरह लड़कियों की पिटाई हुई, राज कर रही है, कुछ तो बोलना चाहिए। मेन कारण है मीडिया। ये सही हो रहा है क्या? चूर चूर हो गया है मोदी जी, घमंड में चूर चूर हो गए हैं। हमने ना लाठी खाया है। हवन रावण का भी नहीं चला था। सीजे, हमारे सीजे क्या बोल रहे हैं कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। सीजे क्या चीजें, सुप्रीम कोर्ट के सीजे आज बोल रहे थे कि हमें कोई कि हमारे interest पास नहीं है इतना वीडियोस टाइम नहीं है कि हम वीडियोस देखें और हम डिसाइड करें। मेरा तो मानना, मैं एज एडवोकेट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट मैं मांग करता हूँ पॉलिटिकल पार्टी से कि पार्लियामेंट में सीजीआई के खिलाफ इंपीचमेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट की किसमें बैठे हो? How can- आपको इंटरेस्ट नहीं है लोगों को? इतने बड़े पदों पे बैठ के आप इस तरह से इंसेंसिटिव रिमार्क्स दे रहे हो। आप देखेंगे ना न्यूज में, ना न्यूज में मुसलमान के नाम पे बस एक चीज कहा जाता है कि अगर वो कुछ बैठता है और ये बोलता है कि भारत माता की जय नहीं बोलता है, वंदे मातरम नहीं बोल पाता है मुसलमान, तो अब ये यहाँ पे कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं है जो भारत माता की जय और वंदे मातरम नहीं बोलेगा। कल होके यही न्यूज वाले कहेंगे कि ये आतंकवादी है, वंदे मातरम नहीं बोलते हैं। कल परसों जो लट बजाया है उन सब ने, उस सबको पता चलना चाहिए कि अगर मोदी जी खून मांगते हैं ना, बहुत कल खून बहा है, परसों खून बहा है। अरे किसी का हाथ तोड़ते हैं ना तो दूसरा हाथ देने के लिए तैयार है, अगर टांग तोड़ते हैं ना तो दूसरा टांग देने के लिए तैयार है, अगर जान मांगते हैं ना तो सारे सब जान देने के लिए तैयार है। लेकिन
इस्तीफा लेके रहेंगे, इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेके रहेंगे। जिंदाबाद, चाहे कुछ भी होगा। इंडियन एक्सप्रेस हिंदी देखने के लिए शुक्रिया।